जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियोज़ में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 20 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 21वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, पृथक्त्वेन तु यज्ञानां नाना भवान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विद्धि राजसम। अर्थात किंतु देव, मनुष्य आदि सभी जीवों में पृथक पृथक रूप में जीव संबंधी जो ज्ञान है उसके द्वारा जीव को पृथक जातीय और नाना अभिप्राय वाला उपलब्ध किया जाता है। ऐसे ज्ञान को राजसिक जानो। उसके बाद 22वां श्लोक है, यत्तु कृत्स्न बदे किश्मनि कार्य शवक्त हेतुकम अतर्थ पदलपंच तत्तामश मुदहतम। अर्थात और जो ज्ञान स्नान भोजन आदि दैहिक कार्यों को पूर्ण मानकर उसमें आविष्ट करा देता है, जो युक्ति रहित, तत्वार्थ रहित और पशु आदि की भांति तुच्छ है, वह तामसिक ज्ञान कहलाता है। उसके बाद 23वां श्लोक है, नियतम संग रहित मार्गद्वेषता कृतम अफल प्रवेशानु कर्म यतत सात्विक मुच्यते। अर्थात जो नित्य कर्म फल कामना से रहित व्यक्ति द्वारा आसक्ति शून्य होकर तथा राग द्वेष से रहित होकर किया जाता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। उसके बाद 24वां श्लोक है, यत्तु कामे पशुना कर्म सहंकारेण व पुनः क्रियते बहुलायशाम तद्राजस समुदाहतम। अर्थात किंतु जो कर्म फल की कामना करने वाले तथा अहंकारी व्यक्ति द्वारा अत्यंत क्लेशपूर्वक किया जाता है, वह राजसिक कहलाता है। उसके बाद 25वां श्लोक है, अनुबंधम क्षयम हिंसा मनुष्पेक्ष चा पौरुषम मुहदारभ्यते कर्म यतत्ताम समुच्यते। अर्थात जो कर्म भावी क्लेश, धर्म, ज्ञान आदि के नाश, आत्मनाश या परपीड़न के लिए किया जाए तथा अपने सामर्थ्य की आलोचना नहीं कर मोहवश किया जाए, वह तामसिक कहलाता है। उसके बाद 26वां श्लोक है, मुक्त शंगो अहिनवादी धृत्यु साहस मनवितः सिद्धि सिद्ध्यनो विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। अर्थात फल की कामना रहित, अहंकार शून्य, धैर्य और उत्साह वाला तथा कार्य की सिद्धि में निर्विकार रहने वाला कर्ता ही सात्विक कर्ता कहलाता है। उसके बाद 27वां श्लोक है, रागी कर्म प्रपेशलब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकन्वितः कर्ता राजसा परकीर्तितः। अर्थात कर्म में आसक्त, कर्मफल की कामना करने वाला, विषयों में आसक्त, हिंसा प्रिय, शुचिहीन तथा हर्ष और शोक युक्त कर्ता राजसिक कहलाता है। उसके बाद 28वां श्लोक है, अयुक्ता प्रक्तः स्तब्धः सठो नस्कृति लोकशाह विषादी दीर्घसूत्री चा कर्ता तामस उच्यते। अर्थात अनुचित कार्य प्रिय, स्वभाव के अनुसार चेष्टायुक्त, अनम्र, सठ, दूसरे का अपमान करने वाला, आलसी, शोकमग्न और दीर्घसूत्री कर्ता तामसिक कहलाता है। उसके बाद 29वां श्लोक है, बुद्धिभेदम धृतेश्चैव गुणस्त्रिविधम शृणु मोच्यमान मशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। अर्थात हे धनंजय, गुण के अनुसार बुद्धि और धृति के जो 3 भेद हैं, उन्हें पृथक पृथक संपूर्ण रूप से कहा जा रहा है, तुम श्रवण करो। उसके बाद 30वां श्लोक है, प्रवंतिच्च त्रिवंतिच्च कार्य कार्यो भयावहे बंध मोचंच चावेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अर्थात हे पार्थ, जो बुद्धि, प्रकृति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय तथा बंधन मोक्ष को जान सकती है, वह सात्विकी बुद्धि है। उसके बाद 31वां श्लोक है, या धर्म धर्मंच कार्य का कार्यंच कार्यमेव चहा अयथा भवत प्रजानाति बुद्धिशा पार्थ राजसी। अर्थात हे पार्थ, जिसके द्वारा धर्म, अधर्म, कार्य, अकार्य को यथार्थ नहीं जाना सकता है, वह बुद्धि राजसी है। उसके बाद 32वां श्लोक है, अधर्म धर्म मिति या मन्यते तमसा व्रतः सर्वथातेन विपरीतांश बुद्धिशा पार्थ तामसी। अर्थात हे पार्थ, जो बुद्धि अधर्म को धर्म मानती है तथा सभी विषयों को विपरीत अर्थ करती है, वह बुद्धि तमोगुण से आच्छन्न होने के कारण तामसी है। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 32 श्लोक समाप्त हो जाते हैं।
तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।